हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसे करने से पहले कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सभी लोग फाइन होंगे। अगर फाइन नहीं है तो फिर से फाइन बिस्किट लेना स्टार्ट करें, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे पहले बीपीटी सीबीपीटी पढ़ा, फिर सिमिलरिटी के बारे में पढ़ा। अब जो थर्ड टॉपिक इसमें है वो है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव गारंटी है कि एक या दो हो सकता है कि बने, चांसेस ज्यादा है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछने के चांसेस ज्यादा भी हैं और एनसीईआरटी में भी एक दो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए, तो इसे छोड़ना नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। चलो ध्यान दो, थ्योरम क्या है हमारा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। कहने का मतलब कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, मान लो कि गिवन है, मैं दो ट्रायंगल बना लेता हूं ए बी सी और एक ट्रायंगल बना ले रहा हूं पी क्यू आर, ठीक है? बोल रहा है क्या कि दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर है तो जो एरिया का रेशियो होगा, ठीक है ना? आते हैं, गिवन क्या है? गिवन कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है? ये गिवन है। और प्रूफ करने क्या बोल रहा है? टू प्रूव कि एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू साइड के रेशियो का। तो पहला साइड ए बी अपॉन पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर, या फिर बी सी अपॉन क्यू आर के होल के स्क्वायर के बराबर, और ए सी अपॉन पी आर के रेशियो के होल स्क्वायर, ठीक है? कहने का मतलब एरिया का रेशियो जो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हमें प्रूफ करना है, ठीक है? इससे मैं एक दो तीन और कॉन्सेप्ट प्रूफ कर दूंगा, मतलब एक कॉन्सेप्ट प्रूफ करने के बाद जनरलाइज कर दूंगा कि दो तीन और डायरेक्ट में लिखवा दूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी याद रखेंगे हम लोग। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन में वो पूछ दे। चलो, तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? एरिया निकालना है तो भाई हाइट चाहिए परपेंडिकुलर, तो मैं एक परपेंडिकुलर ए एम ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है। और ए एन ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ पी एम परपेंडिकुलर टू ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड पी एन परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ठीक है? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। नाउ प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में भाई अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा? हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारा? बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा? ए एम। तो हाफ बेस इंटू हाइट ए एम। टेक इट एज इक्वेशन 1। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकालेंगे। पी क्यू आर क्या होगा? हाफ बेस कितना है? क्यू आर, और हाइट कितना है? पी एन, ठीक है? इक्वेशन नंबर 2। अब इन्हीं दोनों का रेशियो चाहिए, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2 कर रहा हूं मैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? हाफ बी सी इंटू ए एम अपॉन हाफ क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है? और हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? बी सी अपॉन क्यू आर इंटू एम अपॉन पी एन। ये चीज बचा हुआ है, मतलब एरिया का रेशियो ये आ गया। मुझे चाहिए था क्या? बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, लेकिन ये बी सी अपॉन क्यू आर और एम अपॉन पी एन। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? एम अपॉन पी एन को बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर दिखा दूंगा। क्या दिखा दूंगा? एम अपॉन पी एन बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर, ठीक है? तो मतलब जो परपेंडिकुलर है उसका रेशियो साइड के रेशियो के बराबर मैं दिखाने जा रहा हूं। सर कैसे करेंगे? तो कोई भी ये दो ट्रायंगल पकड़ ले रहा हूं ध्यान से। इन ट्रायंगल इसको थर्ड मान लो, थर्ड यूज करेंगे इसको हम लोग। इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, ध्यान से देखो, जिसमें टिक लगाया ए बी एन ट्रायंगल और पी क्यू एन में भाई बी जो होगा क्यू के बराबर है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सिंस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलर है तो भाई एंगल्स करस्पॉन्डिंग बराबर होंगे, और ये एंगल m और ये एंगल n दोनों क्या होगा? 90 डिग्री। एंगल m इज इक्वल टू एंगल n
90 डिग्री ईच। तो बाई अ क्राइटेरिया ट्रायंगल ABM सिमिलर टू ट्रायंगल PQN, ABM सिमिलर टू PQN। सिमिलर हो गया तो भाई साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। तो देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN, AM अपॉन PN। होप कि ये बात समझ में आई, ठीक है। साइड का रेशियो सर तीसरा वाला नहीं लिखे, BM अपॉन QN आएगा, उसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा AB अपॉन PQ हमारा किसके बराबर होगा, AB अपॉन PQ जो होगा वो BC अपॉन QR के बराबर हो जाएगा, BC अपॉन QR के बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली AC अपॉन PR के भी बराबर हो जाएगा। क्यों सर ऐसा, क्योंकि भाई साइड का रेशियो बराबर होता है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये आ गया। तो नाउ इसको उठाते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। तो पुट 4 इन 3, 4 को 3 में रखेंगे तो 3 क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, तो एज इट इज। और ध्यान से देखो AM अपॉन PN भी किसके बराबर आया है, BC अपॉन QR के। तो BC अपॉन QR के, तो ये कितना हो गया, BC अपॉन QR होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। सर BC अपॉन QR होल स्क्वायर लिख सकते हैं, AM अपॉन PN का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन PN के भी होल स्क्वायर के बराबर, या फिर AB अपॉन PQ होल स्क्वायर, या फिर AC अपॉन PR होल स्क्वायर के बराबर। फिर से समझा रहा हूं, ध्यान दो। पहले क्या बोला था भाई, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो बराबर होता है, ये पता है, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। प्रूफ क्या करना था कि जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो मैंने लिख लिया साइड की, ये प्रूफ करना है। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया भाई, एरिया निकालना है तो हाइट भी चाहिए तब एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो AM BC के परपेंडिकुलर और PN QR के परपेंडिकुलर ले लिया। फिर क्या किया, ABC की एरिया हाफ बेस BC और हाइट AM ले लिया। सिमिलरली PQR की एरिया हाफ बेस QR और हाइट PN ले लिया। दोनों का रेशियो चाहिए था तो दोनों को डिवाइड कर दिया। सर क्यों डिवाइड किया, तो रेशियो चाहिए था इसलिए डिवाइड कर दिया। मैंने देखा BC अपॉन QR तो मिल रहा है जो चाहिए हमें, लेकिन इधर AM अपॉन PN मिल रहा है। तो AM अपॉन PN को मैंने क्या दिखा दिया, साइड के रेशियो मतलब AB अपॉन PQ के बराबर में दिखाऊंगा। वो कैसे होगा भाई, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल B एंगल Q के बराबर है और M जो है N और 90 है, तो दोनों बराबर हो गया। तो भाई एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो साइड का रेशियो बराबर। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN इज इक्वल टू BM अपॉन QN। तो BM अपॉन QN की जरूरत नहीं थी, तो ऐसे ही एज इट इज मैंने लिख लिया। तो ये आ गया। और हमें पता है AB अपॉन PQ BC अपॉन QR और AC अपॉन PR के बराबर है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, मतलब ये चारों आपस में बराबर है। अब AM अपॉन PN यहाँ पे जो है इसके जगह में BC अपॉन QR लिख दिया, ठीक है ना। तो BC अपॉन QR लिख दिया तो BC अपॉन QR का होल स्क्वायर हो गया। और BC अपॉन QR क्योंकि AM अपॉन PN के बराबर है तो AM अपॉन PN इसके जगह लिखेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। BC अपॉन QR AB अपॉन PQ के भी बराबर है, AC अपॉन PR के भी बराबर है, तो सबको स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां से एक चीज तो पता चला ध्यान से कि जो एरिया का रेशियो है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर है। और सिमिलरली एरिया का जो रेशियो है, एरिया का रेशियो ध्यान से देखना, एरिया का रेशियो जो होगा, देख लो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी स्क्वायर है। ये क्या है, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी स्क्वायर के बराबर है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, अगर ये एल्टीट्यूड ना ड्रॉ करके मैं मीडियन ड्रॉ करता, अगर मैं AM और PN को मीडियन ड्रॉ कर दूं, तो ये याद रखना कि भाई साइड का रेशियो जो होता है AB अपॉन PQ अगर हमारा साइड है तो वो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के रेशियो, मतलब ऐसे याद रख लेना, साइड रेशियो ऑफ साइड्स जो होता है वो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स या फिर रेशियो ऑफ
मीडियंस या फिर रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? ये चारों पॉइंट याद रखना कि साइड का रेशियो जो होता है मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उनके साइड का रेशियो भी बराबर, और साइड का रेशियो मीडियंस के रेशियो के भी बराबर, और वो एल्टीट्यूड के रेशियो के भी बराबर हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये चारों पॉइंट याद रखना, क्योंकि डायरेक्ट भी इस पे सवाल बन सकता है, तो ये तुम्हें रिमेंबर करना है। ठीक है, मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं, पहले प्रूफ भी कराता था मैं, लेकिन प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी मैं प्रूफ भी कराता था, लेकिन क्योंकि इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस आने हैं तो मैं बस कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। ठीक है, लेट अस सी। चलो बच्चा लोग, पहला सवाल जो हमारा आज, पहला नंबर, इन फिगर XY इज पैरेलल टू AC। ठीक है ना, XY जो है AC के पैरेलल है। भाई पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग और बराबर हो जाएंगे, और दोनों ये छोटू ट्रायंगल और बड़का ट्रायंगल ABC में ये एंगल B क्या हो जाएगा, कॉमन, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो पहले तो गिवन लिख लेते हैं, गिवन XY इज पैरेलल टू AC। ठीक है ना, फिर क्या बोला है, XY डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इनटू टू पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है ना, मतलब बराबर बराबर, मतलब इसकी एरिया नंबर 1 और एरिया नंबर 2 आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY इज इक्वल टू एरिया ऑफ जो क्वाड्रिलेटरल है XACY, वो क्या हो जाएगा, बराबर। इसका मतलब ABC का पूरा एरिया जो होगा किसी एक के डबल हो जाएगा। भाई आधा प्लस आधा, भाई ABC को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो ABC का ये आधा है, या फिर इसको बोल सकते हैं ABC का आधा, तो ABC को किसी एक का डबल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये गिवन है। टू फाइंड क्या करना है, AX अपॉन AB। ठीक है ना, AX अपॉन AB चाहिए। आते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल BXY एंड ट्रायंगल BAC, दोनों में BXY और BAY में XY जो है वो पैरेलल टू AC है, दैट इंप्लॉइज एंगल X जो होगा एंगल A के बराबर। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, और सिमिलरली एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल B, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन। तो बाई आ क्राइटेरिया ट्रायंगल बक्सी सिमिलर टू ट्रायंगल बक्सी सिमिलर टू बक। जैसे ही दोनों सिमिलर हुआ तो मैं बोल सकता हूं कि भाई एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY बक्सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC बक इज इक्वल टू साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मतलब BX अपॉन BA का होल स्क्वायर, सारी साइड के रेशियो का। लेकिन हमको बस यही चाहिए था। ठीक है ना, देख लो यही चाहिए ना, AB चाहिए, AB मिल रहा है, और BX में से AX निकल जाएगा, तो बस इतना मैं लिख ले रहा हूं। अच्छा ध्यान दो, BAC पूरा ट्रायंगल है, BAC पूरा ट्रायंगल है, और BXY ये जो ट्रायंगल है उसको क्या लिख सकते हैं भाई, BAC को एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY अपॉन BAC पूरे ट्रायंगल को क्या लिख सकता हूं, टू टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल BXY। ध्यान समझो भाई, पूरा ट्रायंगल इस छोटे वाले के दो गुना है ना, तो BAC ट्रायंगल को 2 टाइम्स BXY लिख सकता हूं, वही लिखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, BX अपॉन AB, BA है AB लिख लो, वही बात है, होल स्क्वायर। तो ये कैंसल, तो कितना आ गया, 1/2। ठीक है, तो इससे क्या मिला, BX अपॉन AB जो हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। भाई स्क्वायर रूट भेज दिया तो BX अपॉन AB कितना हो गया, 1/√2। लेकिन सर AB तो नीचे चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए, AX। ऊपर में क्या चाहिए, AX कैसे निकलेगा भाई, AX चाहिए तो AB में से BX को घटा दिया जाए। AB में से BX घटाएंगे तो AX मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड 1 सब्सट्रैक्ट कर ले रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि LCM लेंगे तो वही बन जाएगा, और इधर भी 1, दोनों साइड सेम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो LCM ले लो, ये AB माइनस BX अपॉन AB, और इधर √2 - 1/√2।
ए बी माइनस बी एक्स क्या हो जाएगा, ए एक्स और अपॉन ए बी कितना हो गया, √2 - 1 अपॉन √2। बाकी तुम्हारी मर्जी, रेशनलाइज कर लो, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर की। होप कि ये बात समझ में आई। सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दिया क्योंकि एक्स वाई ए सी पैरेलल है, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो हमें ये पता चल गया कि साइड का रेशियो, जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो मैंने लिख लिया एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के होल स्क्वायर के बराबर। और उसके बाद बोला है कि छोटा वाला ट्रायंगल जो है वो बड़े वाले के आधा है, तो मैंने बड़े वाले को 2 टाइम्स छोटे वाले के बराबर लिख दिया, तो कैंसिल हो गया, 1/2 बचा, स्क्वायर रूट ले लिया तो 1 अपॉन √2। bx की रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि bx आए, ax आएगा कैसे, तो पूरा ab में से अगर bx को घटा दिया जाए तब ax आएगा, तो मैंने क्या किया 1 माइनस कर लिया दोनों साइड, 1 माइनस ऑफ दैट। तो इससे फायदा क्या मिला, एलसीएम लिया तो ab माइनस bx हो गया, जो ax आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेट अस गो फॉर एक्सरसाइज 6.4। ओके चलो बच्चा लोग देखो, पहला सवाल जो है एक्सरसाइज 6.4 का वो क्या है, ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, दो ट्रायंगल है जिनकी एरिया दिया, ठीक है ना, एबीसी की एरिया पता है, डीईएफ की एरिया पता है। तो भाई हमें पता है कि एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो एक साइड दे दिया मतलब ईएफ पता है, तो ईएफ और बीसी रेशियो में होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं सॉल्यूशन में, सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अब पूरा डिटेल्ड में नहीं जा रहा हूं मैं, ठीक है, बस अब समझ चुके हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा भाई, BC अपॉन EF का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये अगर आ गया तो एरिया ऑफ इसका कितना 64 ABC का, और इसका 121, तो BC अपॉन EF होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 8/11 इज इक्वल टू BC अपॉन EF की वैल्यू कितनी है 15.4, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 11 से, इसको कटा दो 11 बन जाए 11 और 0.4 1.4, तो ये कितना हो जाएगा BC 8 चौके 32 और 11.2 सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। होप की बात समझ में आई है, ठीक है ना भाई, दोनों सिमिलर है तो साइड एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। एरिया दिया हुआ है दोनों का, मैंने लिख लिया, ईएफ दिया हुआ था, बीसी फाइंड करना था, सब रख दिया, सॉल्व कर लिया। सेकंड वाला देखो क्या बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ ट्रापेजियम एबीसीडी, एक ट्रापेजियम है, फोटो में ऊपर बना रहा हूं इसका वाला, क्यों, क्योंकि नीचे स्पेस थोड़ा सा कम है, समझो ध्यान से। एबीसीडी ट्रापेजियम है जिसमें एबी और डीसी क्या आपस में पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, डायगोनल बना लिया मैंने, ठीक है ना, डायगोनल कहां पे कट कर रहा है, ओ पे कट कर रहा है। अब ध्यान से समझो क्या बोला है कि इफ ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी, ठीक है ना, ए बी 2 टाइम्स सी डी, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ए ओ बी एंड सी ओ डी। मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों को पहले सिमिलर दिखा दूंगा भाई, सिमिलर दिखा दूंगा तभी रेशियो आराम से आ सकता है। तो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, भाई दोनों में ये साइड पैरेलल है तो ये अल्टरनेट एंगल बराबर हो जाएगा, और सिमिलरली ये भी आपस में क्या हो जाएगा बराबर। तो एंगल ए जो होगा एंगल सी के बराबर, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ना, ये याद रखना। क्यों भाई, क्योंकि ए बी पैरेलल टू क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। होप कि ये बात समझ में आती है सबको, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही तो ये दो एंगल बराबर हो गया, तो बाई आ क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD, ठीक है ना, दोनों सिमिलर हो गया तो भाई साइड के रेशियो का, एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो एक तो मैं साइड ले लेता हूं AB और एक दूसरा CD, AB अपॉन CD के होल स्क्वायर के बराबर। सर आप अपने से साइड ले रहे हैं, बाकी दोनों साइड नहीं लिख रहा, बेटा वही जो दिया हुआ है ना उसी को यूज करते हैं, क्योंकि उसी से आंसर आएगा, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तुम्हें भी ऐसे ही चला के दिखानी है, ठीक है, जो गिवन है उसका यूज कर लेंगे हम लोग COD के। और हमें पता है कि AB क्या है भाई, 2 टाइम्स CD के बराबर है, AB क्या है 2 टाइम्स CD, तो AB की जगह 2 टाइम्स CD, और नीचे में तो पहले से ही CD होल स्क्वायर, CD गॉन, कितना हो जाएगा 4:1। तो रेशियो कितना आया
रेशियो 4:1 होगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो कितना आ गया? 4:1। आगे चलते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब ओके बच्चा लोग देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और फिर ट्रायंगल डी और बी और सी, ए बी सी और डी बी सी, दोनों सेम बेस बीसी पे लाई कर रहा है, दोनों सेम, ए बी सी बीसी पे लाई कर रहा है, वैसे ही डी बी सी भी किस पे लाई कर रहा है? बीसी पे, दोनों बीसी पे लाई कर रहा है, बेस बीसी। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी, एडी और बीसी कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? ओ पे। कहां पे भाई? ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो प्रूफ करना है कि ए बी सी अपॉन डी बी सी दोनों का रेशियो एओ अपॉन डीओ के बराबर है। भाई तो पहले एरिया ए बी सी निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो डायरेक्टली दोनों सिमिलर हो नहीं पाएगा, ए बी सी और डी बी सी को सिमिलर डायरेक्टली नहीं दिखा सकते हैं, बस ये वाला और ये वाला होता तो सिमिलर दिखा सकते थे। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें एक 90 डिग्री एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूंगा और यहां से भी एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, एम और एन नाम दे देते हैं। सर इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देखो। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे। गिवन क्या है? ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन सेम बेस बीसी। ठीक है, दोनों सेम बेस बीसी पे हैं। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू एओ अपॉन डीओ। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ड्रॉ एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी। दोनों को बी सी पे ही ड्रॉ किया क्योंकि दोनों का बेस क्या है? बी सी है। एरिया निकालने में थोड़ा आसानी होगी। तो सॉल्यूशन में, ठीक है ना, प्रूफ में प्रूफ करते हैं। प्रूफ क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी पहले मैं निकाल रहा हूं भाई। एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा? हाफ, बेस क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइट क्या हो जाएगा? ए एम हो जाएगा। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी में हाफ, बेस कितना? बी सी, और हाइट कितना हो जाएगा बाबू? डी एन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला और ये कितना हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। दोनों के एरिया का रेशियो चाहिए, डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर पहल का डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर दूसर का, पहल का डिवाइडेड बाय दूसर का। व्हाट यू विल गेट? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू आधा बी सी इंटू ए एम अपॉन आधा बी सी इंटू डी एन। अब ये कैंसिल हो गया, मतलब ए एम अपॉन डी एन के बराबर बच गया। ये जो है थर्ड इक्वेशन क्या आ गया भाई? दोनों के एरिया का रेशियो ए एम अपॉन डी एन के बराबर आ गया। हमको क्या चाहिए था? ए ओ अपॉन डी ओ। अब दिक्कत ये हो गई भाई, ए एम अपॉन डी एन तो आ गया, लेकिन ए एम अपॉन डी एन को हमें किसके बराबर दिखाना पड़ेगा? ए ओ अपॉन डी ओ के तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, जो छोटू वाला ट्रायंगल है, इन दोनों क्या दिखाने जा रहा हूं? सिमिलर। देखो कैसे, इन ट्रायंगल ए एम एन एंड ट्रायंगल डी ए एम ओ है, ठीक है ना, एंड डी एन ओ। ठीक है ना, अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल ए ओ एम और डी ओ एन, ट्रायंगल डी ओ एन। ठीक है, जैसे मन करे वैसे। तो आर्म एंड डॉन में, दोनों डॉन ट्रायंगल में देखते हैं भाई सिमिलरिटी क्या है। एक तो पहले एंगल m जो हो जाएगा 90 और इधर n क्या हो जाएगा 90। एंगल m क्या हो जाएगा? एंगल n के बराबर भाई 90 डिग्री, दोनों 90 है। और हाई जो छोटकू है बीच में वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल AOM बराबर एंगल डॉन, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दो तो एंगल 90-90 हो गया और एक वर्टिकली अपोजिट से मिल गया। तो भाई क्या हो गया? बाई आ क्राइटेरिया ट्रायंगल आर्म सिमिलर टू ट्रायंगल डॉन, दोनों सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर, मतलब AM अपॉन DN विल बी इक्वल टू AO अपॉन DO। तो AM अपॉन DN की जगह क्या लिख सकते हैं? AO अपॉन DO। तो ये इक्वेशन नंबर 4, बस कुछ नहीं करना।
4 को पुट 4 इन, पुट चौथका वाला इक्वेशन इन तीसरका वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन डी एन की जगह ए ओ अपॉन डी। सो दिस इज आवर आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। बहुत ही आसान है, आराम से समझो, समझ में आ जाएगा। लेट अस गो फॉर अगला सवाल। ओके बाबू लोग देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल। देखो ध्यान से, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ, मैं मान लेता हूं एक मेरा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कनाडा, ठीक है, और दूसरा तो वही सेम पुकार, ठीक है। सर आपको बहुत पसंद है कि अरे नहीं बेवकूफ, बस नाम है इसका। ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल मैंने ले लिया और मान लिया कि सिमिलर है। हमें क्या दिखाना भाई, अगर दोनों सिमिलर है और दोनों की एरिया बराबर है तो प्रूफ करना है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। मतलब ए बी सी और पी क्यू आर क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। सर देखने में नहीं लग रहा है, फोटो मैंने ऐसा बनाया। चलो सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन गिवन गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना, ए बी सी पुकार के सिमिलर, और एरिया ऑफ ए बी सी जो है वो एरिया ऑफ पुकार के बराबर है। भाई दोनों, ये दोनों चीज दी हुई है। आते हैं भाई, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है ना जी, ठीक है। तो प्रूफ में, टू प्रूव पहले ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर पुकार। प्रूफ में ध्यान दो, प्रूफ में कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले सिंस ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पुकार, तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पुकार। हमने क्या प्रूफ किया था, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। होप कि ये बात सबको याद है। और ध्यान दो कि ए बी सी और पी क्यू आर की एरिया बराबर है, एरिया बराबर है तो कट के ये क्या हो जाएगा, वन, सेम चीज कैंसिल हो जाता है ना। मतलब 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर 1 के बराबर, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एक मिल गया। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर 1 के बराबर, तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा भाई, क्यू आर के बराबर। भाई स्क्वायर रूट लगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 होगा, क्यू आर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस। और सिमिलरली ए सी अपॉन पी आर सॉरी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, पी आर। तो भाई तीनों साइड्स बराबर है भाई, तो बाई एस 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 फिर कोई है तो एस 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल पुकार। होप की बात समझ में आई है। तो आपसे याद क्या कर लोगे कि भाई दो ट्रायंगल जो सिमिलर है और उनकी एरिया बराबर है, मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, कांग्रुएंट। याद हो जाएगा ना, याद हो जाएगा ना, याद कर लो। चलो अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 5। ओके बबुआ लोग, अगला सवाल, सवाल नंबर 5 है कि डी एफ रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए है ट्रायंगल ए बी सी में। तो मैं पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेता हूं, ए बी सी ट्रायंगल है और मिड पॉइंट है डी और सिमिलरली ई और क्या है एफ। ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट्स है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लेना थोड़ा सा, ठीक है। और हमें क्या दिखाना है कि एरिया ऑफ डी ई एफ, ये वाला ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, डी एफ और ए बी सी का रेशियो बताना है। भाई ये 9th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भाई चार कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जब पढ़े थे तो उसमें कि ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, कोई एक का एरिया पूरे के 1/4 होता है, ये पता है पहले से भी तुम्हें। और सिमिलरली याद भी रख लो कि अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये जो चार ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कोई एक ट्रायंगल जो होगा पूरे का 1/4 हो जाएगा और चारों की एरिया हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये तो ठीक है, तो मतलब 1/4 ही आने वाला है क्या, हाँ वही आएगा, लेकिन हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कैसे होगा। चलो ध्यान दो सॉल्यूशन में। भाई गिवन क्या है, गिवन डी एफ मिड पॉइंट है तो ए डी जो होगा मैं लिख ले रहा हूं डी बी के बराबर, और ए एफ जो है एफ सी के बराबर, और बी जो है वो क्या हो जाएगा, ई सी के बराबर। ये चीज तो मिल गई।
आगे क्या है, टू प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल डी मतलब रेशियो ऑफ, ऐसा निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनका रेशियो निकालना है। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में भाई सबसे पहले एक चीज तो तुम्हें पता है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करते तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे ना। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या पढ़े थे हम लोग कि अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो थर्ड साइड के पैरेलल और थर्ड साइड का आधा, तो DF जो हो जाएगा, DF पैरेलल टू BC हो जाएगा एंड DF विल बी हाफ ऑफ BC बाई MPT, मिड पॉइंट थ्योरम। होप कि ये याद है सबको, ठीक है, ये याद रखना। सिमिलरली D जो हो जाएगा AC का आधा, D विल बी हाफ ऑफ AC, D जो हो जाएगा पैरेलल टू AC एंड D हाफ ऑफ AC हो जाएगा। होप की बात समझ में आ रही है। ये भी क्या हो जाएगा, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। और सिमिलरली EF जो हो जाएगा BA या फिर FE इज पैरेलल टू AB एंड FE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मतलब ये वाला इसके आधा और पैरेलल, ये वाला इसके आधा और पैरेलल, और ये वाला इसके आधा और पैरेलल, तो काम खत्म हो गया। ध्यान से यहां से देखो, इन तीनों को उठा लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा भाई, DF बाई BC 1/2 एंड D बाई AC 1/2 एंड FE बाई AB इज इक्वल टू 1/2। तो सिंस इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल ABC भाई साइड का रेशियो बराबर हो गया ना, DF अपॉन BC, DF और BC इज इक्वल टू DE अपॉन AC, D अपॉन AC, ये ACB लिख लेना, ठीक है, ACB हो जाएगा इस फॉर्म में जैसे लिखा, इज इक्वल टू FE अपॉन AB। तो साइड का रेशियो क्या हो गया, बराबर हो गया, देयरफॉर बाई SSS ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ACB। भाई दो ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा भाई, साइड का रेशियो कोई ले लो, DF ले लो, एक BC ले लो, तो DF अपॉन BC का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। DF अपॉन BC के होल स्क्वायर के बराबर, और DF अपॉन BC क्या है, 1/2। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो इज 1:4। होप कि ये बात समझ में आई है। मैंने पहले ही बता दिया था 1:4 आने वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले तो सब मिड पॉइंट था तो BPT लगा, सॉरी MPT से, मिड पॉइंट थ्योरम से DF जो हो जाएगा हाफ ऑफ BC एंड पैरेलल टू BC, और दिस विल बी हाफ ऑफ AC पैरेलल टू D पैरेलल टू AC, और हाफ ऑफ AC हो जाएगा वैसे ही EF जो हो जाएगा हाफ ऑफ AB और पैरेलल टू AB हो जाएगा। तो भाई तीनों साइड का रेशियो बराबर हो गया, तो दोनों ट्राइंगल जो है DEF और ABC क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा, DEF और ACB सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर हो गया तो भाई एरिया का रेशियो क्या होगा, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो साइड का रेशियो का स्क्वायर हो गया, और DF अपॉन BC कितना आया था, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। सो कितना हो गया, 1/4। होप कि ये समझ में आया, ठीक है। गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बाबू लोग देखो, सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग मीडियन। तो जब मैंने पहले ही प्रूफ किया था, जो सबसे पहले कि एरिया ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, तभी मैंने लिख दिया था कि भाई मीडियंस के रेशियो के भी स्क्वायर के बराबर होगा, एल्टीट्यूड के भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, और एंगल बाइसेक्टर के भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। ये जनरली हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि साइड का रेशियो जो होता है वो मीडियंस के रेशियो के बराबर होता है। फिर से एक बार देख लो, अब इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर देता हूं कि दो ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल एक PQR है। अगर दोनों सिमिलर है तो एक मीडियन ड्रॉ कर रहा हूं, AM मीडियन है, मीडियन मतलब ये दोनों बराबर, और ऐसा सवाल एक लगा चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, ये भी मीडियन तो बराबर। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को सिमिलर दिखा दो, ठीक है ना। इन दोनों क्या दिखा देंगे, सिमिलर। सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQR, भाई एंगल B जो हो जाएगा एंगल Q के बराबर, सिंस ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो ये दोनों में
बी और क्यू बराबर हो गया। और वैसे ही हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर होगा, बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर होगा। भाई साइड का रेशियो बराबर होता है। अब मैंने ये पहले ही प्रूफ करवाया था कि बीसी की जगह हाफ बीसी लिख लो, मतलब आधा आधा मल्टीप्लाई कर लो, तो आधा ऊपर 1/2 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो और 1/2 नीचे, तो हाफ बीसी जो हो जाएगा वो बीएम के बराबर और हाफ क्यूआर क्या हो जाएगा, क्यूएन के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू जो हो जाएगा वो बीएम अपॉन किसके बराबर हो जाएगा, क्यूएन के बराबर। ठीक है, बीएम अपॉन क्यूएन के बराबर हो गया। तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर, तो देयरफॉर बाई सास क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पुकार ट्रायंगल दोनों, सॉरी पी क्यू एन होगा, मिसप्रिंटिंग पी क्यू एन। ठीक है, सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन के बराबर। अब ध्यान से देख लो, जो साइड का रेशियो आ गया ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर में, भाई साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के क्या आ गया, बराबर। तो सिंस रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ मीडियंस। ठीक है ना, रेशियो ऑफ मीडियंस, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर आ गया, ए एम अपॉन पी एन के बराबर। तो काम हो गया भाई। एरिया का रेशियो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके बराबर है, ए एम अपॉन पी एन के होल स्क्वायर के बराबर। तो यही क्या हो गया, साइड का रेशियो मीडियन के रेशियो के बराबर होता है, तो साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो मीडियन के भी रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। चलो बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्रूफ करना है कि भाई प्रूफ दैट एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। मान लो कोई हमारा स्क्वायर है हमारे पास, मैंने क्या किया, एक स्क्वायर बना लिया, तो स्क्वायर की एक साइड पे कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब अगर एक्स साइड है स्क्वायर का, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स एक्स। मान लिया ए बी सी डी स्क्वायर है और इसको ई मान लिया, डायगोनल ऐसे बना दिया, डायगोनल। अब बोल रहा है कि एक इक्विलैटरल जो है वो साइड पे बना हुआ है ट्रायंगल और एक जो है डायगोनल पे बना हुआ है। ठीक है, इसको एफ मान लेते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है ना, अच्छा स्क्वायर का साइड एक्स माना है तो चारों साइड क्या हो जाएगा भाई, एक्स एक्स एक्स। तो पाइथागोरस लगा लो, पाइथागोरस लगाओगे तो डायगोनल एसी कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स एक्स। होप की बात समझ में आ रही। तो अगर एसी √2 टाइम्स एक्स हो गया तो ये इक्विलैटरल है, तो ये भी √2 एक्स हो जाएगा, ये भी √2 एक्स। फिर से समझो भाई, स्क्वायर है, चारों साइड एक्स 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 माना, तो साइड पे एक इक्विलैटरल बन रहा है, तो एक साइड इक्विलैटरल की एक्स हो गई तो तीनों एक्स हो गया, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल डायगोनल पे बन रहा है, तो डायगोनल स्क्वायर का कैसे निकालेंगे भाई, पाइथागोरस लगा लो, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर स्क्वायर रूट लोगे तो √2 एक्स हो जाएगा। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमेशा √2 टाइम्स द साइड होता है। अब ये एक साइड है, इस पे इक्विलैटरल बनाया गया, तो भाई जो डायगोनल होगा उसी के बराबर बाकी दोनों साइड होगा, तो सब √2 एक्स हो गया। अब इन दोनों के एरिया का रेशियो पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में मैं सीधा लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। ठीक है ना, दोनों क्या होगा भाई, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, मतलब x अपॉन √2 एक्स के होल स्क्वायर के बराबर। अब पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना, बस डिटेल में नहीं जाने के लिए, सर ये कैसे लिख लिए, सिमिलर है क्या भाई, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल तो वैसे भी बराबर होगा। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो सारे एंगल 60 60 60, तो हमेशा क्या होगा, दोनों बराबर। तो कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो हमेशा गारंटी है सिमिलर होगा। तो सिमिलर हो गया तो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो एक में साइड एक्स है, एक में कितना है √2 एक्स। सॉल्व कर लो, एक्स एक्स कैंसल, तो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2। और वही प्रूफ करना था कि स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन डायगोनल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। यही हमें प्रूफ करना था। तो मैं पूरा डिटेल में नहीं गया, बस बना लिया और उसको समझा दिया। ठीक है, लेट अस गो फॉर अनदर 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन लास्ट में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली भी आ सकता है एग्जाम में। चलो देखो बच्चों,
तो बोला क्या है कि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और E के बारे में नहीं पता है तो E कहीं पे भी ले लेते हैं। मान लो मैंने नीचे ले लिया, मान लो ये मैंने E ले लिया, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि भाई BD जो है BC का हाफ है, तो अगर ABC को मैं x मान लूं, ठीक है ना, ये भी साइड अगर x मान लिया तो भाई BD क्या हो जाएगा x/2, तो ये भी कितना हो जाएगा x/2 और ये भी कितना हो जाएगा x/2। होप की बात समझ में आ रही है भाई, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो पूरा इसका साइड x मान लिया, तो BD अगर हाफ है, BD जो है D मिड पॉइंट है, तो BD क्या होगा BC का आधा, तो x/2 हो जाएगा। तो तीनों साइड इस ट्रायंगल BDE के क्या हो जाएंगे x/2। अब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या होगा भाई, साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ABC का साइड x है और इसका साइड कितना है x/2, तो होल स्क्वायर सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 4:1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4:1। ये 1 x/2 है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, याद रखना नीचे वाले में के डिवाइड में है तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 4:1, 1:4 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9। तो मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल है कोई भी ABC और अपॉन PQR, तो वो क्या होगा भाई AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर के बराबर, और ये साइड का रेशियो कितना दे दिया वो 4:9, तो 4/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस ये एज्यूम कर रहा हूं कि ऐसा ट्रायंगल है हमारा, उनके साइड का रेशियो दिया हुआ 4/9, तो साइड के रेशियो की जगह 4/9 लिख दिया, तो स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16/81। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। So that's all for today, this lecture. Thank you. Have a nice day.